और रावण मांग मांग के परेशान कि भैया दे दो, 5-6 लीला हो गई, तुम पेमेंट नहीं दे रहे। अब दे दें, अब दे दे, मैं दे दे देने में लगी थी बात। रावण बोले चिंता ना करो, हम बताएंगे। अब जब प्रभु श्री राम ने एक बाण मारा, रावण बोले ही, दूसरा बाण मारा ना मरे, तीसरा बाण मारा ना मरे। तब रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी बात सुनो तुम दशकंदर, क्यों मरना सन्य नहीं होते, ताकि पब्लिक भी ना समझ जाए कि दशानन तुम मर काहे नहीं रहे। तो दशानन बोला जब तक मुद्रा बाण न मारोगे, कि जब तक तुम हमें मुद्रा नहीं दोगे तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। जब तक मुद्रा बाण न मारोगे ना सुरलोक को मैं जाऊंगा, वो ऐसे ही बाण खा खा कर तुम्हारा नाम बदनाम कराऊंगा। पब्लिक समझ रही थी कि कीर्तन हो रहा, ढोलक मजीरा सब बज रहे थे। रामचंद्र जी बोले पछाई लक्ष्मण जी से बोले डाले हो कछु तो ले आओ। उनसे मंगाए, कछु अंगद हमें बैठे थे भीतर, उनसे मंगाए। बोले नहीं तबे नहीं मर रहे। जोर जार के पैसा लेके बाण पे पैसे बांधे, बोले देख ले दशकंदर तेरा पूरा पेमेंट हुआ है। और जब बाण मारा सो वही पकड़ के बाणों गिर गए। तो भाई खेल तो लीला वाले का, इसलिए हानि लाभ जीवन मरण अपय अपय सुविधि हाथ। हानि लाभ ये किसी के द्वारा नहीं होते, तुम्हारे पूर्व कर्मों से होते हैं। अब बोले कि महाराज काल भंडारो खाओ सो आज पेट खराब है, तो इनकी थोड़ी गलती है खवावे बारन की, तुम धांस के काय का खा गए। अब तुम कहो कि भंडारी की गलती है, वो यज्ञ करावे वालन की गलती है। गलती इनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। को ना सुख दुख कर दाता, को ना कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव अपने कर्म स्वयं भोगता है, हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यही भगवान राम ने मेरे कर्मों के आधार पर मुझे वनगमन मिला है। नारद जी ने श्राप दिया था, जैसा मैं पत्नी वियोग में रो रहा हूँ ऐसे आप रोते फिरोगे, ये मेरा कर्म था। माता कैकेयी तो निमित्त बनी है, इनका कोई दोष नहीं है। माता कैकेयी को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। अंत में भैया ने खूब आग्रह किया भरत ने कि भैया चलो। राम ने यही समझाया, भरत संकल्प कभी तोड़ना नहीं। तुम आए हो हमें बड़ी प्रसन्नता है, पर मेरे पिता ने जो हमें आज्ञा दी हम उसको पूरा निभा के रहेंगे 14 वर्ष, नहीं तो हमारे पिता की आत्मा वहां दुखित होगी। जगत क्या कहेगा। राम ने संकल्प लिया, तोड़ दिया। भरत बोले मेरा भी संकल्प है भैया, आप ही राज करेंगे। तब राम ने कहा मेरी खड़ाऊं ले आओ, ले जाओ। खड़ाऊं क्यों ले? अभी आपने जहां चप्पलें उतारी होंगी, चप्पलें आपके पास नहीं आएंगी, आप अपनी चप्पलों तक जाओगे। बोलो सही है कि नहीं? जो तुम चप्पलें उतार के आए हो बाहर, चप्पलें अब तुम्हारे पास नहीं आएंगी, तुम अपनी चप्पलों पे पास पहुंच जाओगे, घर चले जाओगे। भरत जी ने खड़ाऊं ली, बोले भैया खड़ाऊं दे दो। अब खड़ाऊं वाला अपने आप अपनी खड़ाऊं के पास आ जाएगा। भैया भरत ने अपने भैया की खड़ाऊं ली और सिर पे रखी। किसी सुपे खड़ाऊं आंखों में पानी, किसी सुपे खड़ाऊं आंखों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश
शीश पे खड़ा हूँ आँखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जाने समैया खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल जाए बरस बिताए, राम बिन कठिन तो घड़ी एक तारी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मन बचन उमुगत तन मन बचन उमुगत है अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बही चले धीर और ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आज भरत जी ने आकर के अयोध्या में राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम की चरणों पादुका रखकर मन में संकल्प लिया कि हमारे भैया ही राज करेंगे। वो स्वयं नंदी ग्राम गुफा में जाकर के शयन करते थे। धन्य भाइयों का प्रेम। ध्यान दो, जब प्रभु राम वन को जा रहे तो क्या कहा था? एक कंकड़ पैर में लगा, धरती कांप गई, प्रकट होके बोली, प्रभु आपके चरण में कंकड़ लग गया, आप दुखी हो गए होंगे, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु श्री राम बोले, मेरे पैर में कंकड़ लगा, मुझे क्रोध इसलिए नहीं आया, पर क्रोध इसलिए आया, पृथ्वी में तुझे समझाना चाहता हूँ, मेरा भाई मुझे ढूंढते हुए पीछे से आएगा, यदि उसके पैर में कंकड़ लग गया तो वो यही छाती पीट पीट रोएगा कि मेरे भैया राम के पैर में जाने कितने कंकड़ लगे होंगे। ये भाइयों का प्रेम है। प्रभु श्री राम क्रोध में है, पृथ्वी कांप रही है, प्रभु क्षमा करो, आपके पैर में कंकड़ लग गया, क्षमा करो। भगवान कहते, मैं इसलिए नहीं क्रोधी हुआ हूँ, मैं इसलिए क्रोध में आया हूँ, मेरा भैया पीछे से मुझे ढूंढता आएगा, उसके पैर में अगर एक कंकड़ लग गया तो वो यही छाती पीट पीट के मर जाएगा कि मेरे भैया राम को जाने कितने कंकड़ लगे होंगे।
इसलिए पृथ्वी जब मेरा भाई यहाँ आए, रास्ते के सारे कंकड़ कांटे बीन के अलग कर देना। ये प्रेम है। भरत जी नंदीग्राम गुफा में 14 बरस रहे हैं। विचार करो, राम तो पिता की आज्ञा में बंधे थे, पर भरत तो स्वतंत्र थे। भरत चाहते तो कह देते, पिता ने कहा है हम तो राज करेंगे, पर धन्य है भाई के प्रति समर्पण कि राज का त्याग कर वो मखमली गद्दे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी को माता कौशल्या ने कहा कि नहीं नहीं इस पे लेट जाओ। भरत जी लेट गए, वो बस रोने लगे। माँ इस पे नहीं सो सकता। क्यों? भैया सांती पे सो रहे थे, तो नंदीग्राम गुफा में सांती डालकर भरत जी सोने लगे। एक दिन सुमित्रा ने कहा, शत्रुघ्न जा अपने कक्ष में शयन कर। कहने लगे, माँ मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं भी भैया की सेवा में जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता। वहाँ लक्ष्मण जी सेवा करते थे, यहाँ शत्रुघ्न लाल जी सेवा अपने भैया की करते थे। चारों भाइयों ने वनवास किया है। तो कहने का अर्थ है कि आप लोग संपत्ति बांटते हो, भाई भाई से संपत्ति बांटता है, पर मेरा मानना है कि सच्चा प्रेम वही उमड़ेगा जब आप अपने भाई की संपत्ति ना बांटकर उसकी विपत्ति बांटेंगे। सच्चा प्रेम वही उमड़ेगा जब भाई की विपत्ति बांटोगे। संपत्ति बेटे के लिए, तुम भाई से संपत्ति बांट के किसे देते हो? बेटे के लिए। और वही बेटा तुम्हें विपत्तियों में छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ तुम्हें अलग हो जाता तुमसे। लेकिन भाई तो भुजा है। रावण की हार कभी ना होती अगर विभीषण का साथ मिलता। देखो कितनी शिक्षाएं मिलती हैं। अगर भाई तुम्हारा साथ नहीं है, तुम्हारी हार निश्चित है। और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, राम जी के तीनों भाई उनके साथ हैं, तो उनकी जीत है। और रावण का एक भाई उनके साथ नहीं, तो उनकी हार है। इसलिए अपने भाइयों की विपत्ति बांटो, संपत्ति पे ज्यादा जोर मत लगाओ। रामचरितमानस हमें यही सिखाता है। आज चित्रकूट होते हुए प्रभु पंचवटी पहुंचे, जहां सूर्पनखा आई और कहने लगी, कहती है कि सुनो जी लखन। कि सुनो जी लखन, सुनो जी लखन आई करने लगन, जरा एक नजर देखो मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना। लक्ष्मण जी तुम्हारे भैया तो हमसे विवाह करते नहीं, तुम ही कर लो। वो तो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी है और लक्ष्मण से कर लो। तो मैं तुमसे कहने आई हूँ, सुनो जी लखन आई करने लगा, जरा एक नजर देखो मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना। न कोई तुम जैसी, न कोई मुझ जैसी लैला,
कहती है लक्ष्मण न कोई मुझ जैसी लैला, न कोई तुम जैसा छैला, हमारी प्रेम कहानी बनेगी जोड़ी नूरानी, हमारी प्रेम कहानी बनेगी जोड़ी नूरानी, हमारी प्रेम कहानी बनेगी जोड़ी नूरानी। ओए नैन मिलाओ ना तरसाओ, नैन मिलाओ ना तरसाओ, मेरे पास आओ ना। सुनो जी लगन आई करने लगन जरा एक नजर देखो, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना। कहती है तो सम पुरुष ना मौसम नारी, यही संयोग विधि रचा विचारी। सुनो जी लगन, सुनो जी लगन आई करने लगन जरा एक नजर देखो, मुझे अपना लो साजना, मुझे अपना लो साजना। राम राजा सरकार की जय। सुनो, सबके जीवन में ये सूर्पनखाएं आती हैं। अब तुम्हें नाक कान काटने हैं कि कटवाने हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान भेजते सबके पास है। लक्ष्मण जी ने व्रत रखा है ब्रह्मचर्य, 14 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तो उसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी भगवान को कि नहीं लेनी पड़ेगी। तो भगवान ने सूर्पनखा को भेज दिया लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए। अब अगर लक्ष्मण जी के मन में काम होता तो वो सूर्पनखा को अपना लेते, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने ब्रह्मचर्य पालन की परीक्षा को इतना खराब बताया कि सूर्पनखा की नाक ही कान काट दिया। लो देखो, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी सूर्पनखा आई थी, उसके जीवन में भी आई। उनके क्या बोली? स्वामी विवेकानंद जी, हम तुमसे एक संतान चाहते हैं, तुम एक संतान मुझसे उत्पन्न करो ताकि मेरी संतान स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद बोले, माताजी हमें ही पुत्र मान लो, इससे अच्छा और क्या होगा। हमें ही पुत्र मान लो, हमारे जैसा शायद हुआ कि ना हुआ, आप सरस खोजूं कहाँ जाई, कहाँ खोजने जाऊंगा मैं अपने जैसा, मुझे ही बेटा मान लो। तो वो शर्मसार हो गई, वो चरणों में गिर गई। बापूजी के जीवन में आई, सुबह जेल चले गए। अब बात तो गई है, कई हैं बाबा जेल में जिनके जीवन में आई, सुबह उनकी नाक नहीं काट पाए, खुद कटवा ली, घुस गए। तो भगवान सबके जीवन में सूर्पनखाओं को भेजते हैं, पर ये तुम्हें, अगर तुम दृढ़ता से भगवान के हो तो अपनी नाक नहीं कटने देना। नाक माने होती है इज्जत, अपनी नाक मत कटने दे। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। चिल्लाती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई।
खरदूषण तीसरा के समेत लेकर आया और भगवान राम ने आपस में ही एक दूसरे को रूप दिखवा करके अपने ही रूप सबको मरवा दिया। शूर्पणखा जाके रावण के पास रोई, अपना बदला लेने के लिए कहा, अरे वन में बहुत सुंदर नारी है, भैया तुम हरण कर लो। आज रावण ने मारीच को भेजा, मारीच ने बहुत समझाया पर रावण नहीं माना। आज स्वर्ण का मृग बनकर मारीच आया और माता जानकी अपनी पर्णकुटी में है। महाराज आज रावण भिक्षुक का भेष बनाकर आया और मृग को लेने के लिए प्रभु श्री राम गए और वहां मृग में बाण मारा पर आवाज आने लगी, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी मैं देखता हूं। लक्ष्मण चले गए पर रेखा का उल्लंघन मत करना। लेकिन जब रावण ब्राह्मण का रूप बना के आया, संत का रूप बना के आया, तो माता जानकी जानती थी कि ये रावण है। पर माता जानकी ये सोच रही थी कि ब्राह्मण के रूप में आया, यदि मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो ये असली रूप में कैसे आएगा, हम जगत को तो दिखाएंगे इसका पाखंड। द्वार से संत खाली चला जाए, ये धर्म पत्नी की मर्यादा नहीं, इसलिए मैं भिक्षा देने तो जाऊंगी। मैं जिस धर्म की रक्षा करूंगी आगे चल के धर्म हमारी रक्षा करेगा। माता जानकी ने धर्म की रक्षा की तो वही धर्म ने लंका में रक्षा की। लंका में छू नहीं पाया रावण ने। माता जानकी निकली, रावण ने हरण करके अपने रथ में बैठा लिया, रास्ते में ले जाने लगा तो गीधराज जटायु ने सामर्थ्य ना होते हुए भी युद्ध किया पर दुष्ट रावण ने पैर पंख काट दिए। महाराज जटायु नीचे पड़े हैं। राम लक्ष्मण जब आए माता जानकी को न देखा, ढूंढते हुए गीधराज के पास आए। लोगों ने कहा गीधराज से, देख अब तेरे पंख नहीं, तू भगवान तक कैसे जाएगा, तेरे पंख कट गए, भगवान तक कैसे जाएगा। जटायु बोले, परहित सरस धर्म नहीं भाई, मैं तो भले ही मर जाऊं। भारत का सैनिक दुश्मन से युद्ध करने में भले ही शहीद हो जाए पर नाम शहीद होता है, नाम अमर होता है। जटायु कहते हैं, मैं कैसे देख लेता माता जानकी का हरण, सामर्थ्य ना होते हुए भी मैंने युद्ध किया, मेरे पंख कट गए। तुम कह रहे हो भगवान तक मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन मैंने परहित काज किया है, मुझे उस काज पे विश्वास है। मेरे पंख जरूर कट गए पर भगवान राम हमारे तक आएंगे, मुझे विश्वास है। परहित के लिए हमारा कुछ भी चला जाए भगवान पूर्ण करते हैं। आज किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आज भगवान राम ने जाकर गीधराज जटायु को गोदी में लिया तो भगवान ने क्या कहा गीधराज से, मेरी इच्छा है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो, तुम्हें क्या दे दूं। तो गीधराज बोले, जब आपने हमें गोद ले लिया है तो अब दोगे क्या। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। जब आपने मुझे गोद ले लिया अब दोगे क्या। आपने तो कहते ना कि तुम हमें गोद ले लो, सारी संपत्ति मिल गई उसकी। जब आपने हमें गोद ले लिया तो शेष बचा ही क्या है प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जटायु महाराज परम धाम को गए और भगवान, हे खग हे मृग मधुकर सेने, तुम देखी सीता मृगने ने, ढूंढते हुए सबरी माँ के पास गए, नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। माँ सबरी ने वहां से पंपापुर की रास्ता दिखाई। वहां पर वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे किष्किंधा में, पर्वत पर सुग्रीव जी बैठे। हनुमान जी को भेजा, देखो जाओ भाई, उसे यही भय है कहीं बाली हमें मारने तो नहीं आ रहा है। संक्षिप्त कथा होगी क्योंकि आरती का समय हो गया है। हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव से,
पर पहले दिन प्रभु ने क्यों नहीं बचाया, उसका कारण सुन लीजिए। पहले दिन नहीं बचाया, बाली पिट के सुग्रीव लौट के आ गए, बोले आप कह रहे थे हम बचाएंगे, हम मारेंगे, देखो बाली ने कितना मारा, आपने बचाया क्यों नहीं। भगवान बताना चाहते हैं कि मैं समदर्शी हूँ, जितने तुम मेरे लिए हो उतना बाली मेरे लिए है, दोनों बराबर हो, अभी तुम मेरे बने नहीं हो। जब तक लड़का लड़की को मंगल सूत्र ना पहना दे तब तक वो उसकी रक्षा नहीं कर सकता है, नहीं तो दुनिया उंगली उठाएगी। भगवान बोले पहले तू मेरा बन। बोले कैसे बनते हैं, आपने देखा रात में जयमाला होती है, जब लड़का जयमाला डाल दे तभी वो बनती है। अच्छा मैं समझ गया, तो प्रभु श्री राम ने फिर उसे माला पहनाई, अब तू मेरा बन गया है, अब रक्षा करेंगे। और वो माला क्या है, हमारे गले की कंठी। जिस दिन तुम भगवान की माला सुग्रीव की तरह धारण कर लोगे, उस दिन से तुम्हारी पूर्ण सुरक्षा भगवान कराएंगे, तुम्हारे शत्रु रूपी बाली से भी पूर्ण सुरक्षा। तुम सुग्रीव बन के तो देखो, उनके नाम की माला पहन के देखो। भगवान ने बाली का वध किया, बाली ने शिकायत की, अरे आप सूरवीर हो तो सामने से क्यों नहीं मारा, पीठ पीछे क्यों मारा। भगवान ने कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी, अरे मूर्ख, तूने अपने भाई की पत्नी को अपना जो बहू तेरी है उसे अब तूने रख लिया, अरे नीच, तुझसे बुरा कौन हो सकता है। बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम बानरों में ना मौसी होती ना फूफा, हम बानरों में कोई रिश्ते होते ही नहीं, बानरों में काय की बहन, वो काय का जीजा, तो काय की भाई की पत्नी, हम तो जानवर हैं। तो भगवान बोले तो जानवरों को चाहे पीछे से मारो, चाहे बगल से मारो, चाहे आगे से मारो, उनका वध नहीं शिकार होता है। तो बाली मैंने तेरा शिकार किया है। आज महाराज बाली का वध हुआ, अंगद को सेना में सम्मिलित किया और राज दे दिया सुग्रीव को, और सुग्रीव पद पाके मद में सब भूल गए। एक ऋतु निकल गई, जब लक्ष्मण जी ने ललकारा तब जाके दौड़ते हुए सुग्रीव आए और हनुमान जी से कहा कि एक पखवाड़े में समस्त बानरों सुनो, सीता जी की खोज एक पखवाड़े में होना चाहिए। तब सभी बानर इकट्ठे हुए। अब कथा ये कल होगी, कल हमारे हनुमान जी महाराज की विशिष्ट कथा होगी, क्योंकि उन्हीं का आश्रम है। बड़े आनंद के साथ हम सभी सुंदरकांड की कथा करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती का समय हो चुका है। हेलो 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 हेलो। की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सरकार सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी है रत हर बार, परस पर हंसी है रत हर बार। सिंहासन सोहे युगल
सरकार बरस पर हंसी है तो हरवा मधुर गजु बोलते तो मन मोल मधुर गजु बोलते तो मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी दयामयी जग दुलारी आरती अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी। पंकज हो निहाल पंकज हो निहाल पलोटत माई अंजनी लाल निरगपत पंकज हो निहाल कहत रघुराई धन्य से पुकाय कहत रघुराई धन्य से पुकाय पवन सुत गिरिवरधारी दयामयी जग दुलारी आरती अवध बिहारी। दमन लाल कर जो भरत ठाणे भाव विभोर लखनी दमन लाल कर जो लगे मुख चरण तेरे आनंद लगे मुख चरण तेरे आनंद धन्य सो भार भारी दयामयी जग दुलारी आरती अवध बिहारी दयामयी जग दुलारी। आरती जो
जन गावे, प्रभो पद प्रेमी न बस पावे, शरण नर नार करो भव पार, शरण नर नार करो भव पार, बोलिए जय भगवान की, जय दुलारी, आरती मधु बिहारी, दयामयी जननी दुलारी, आरती मधु बिहारी, दयामयी जननी दुलारी, आरती मधु बिहारी, दयामयी जननी दुलारी, दयामयी जननी दुलारी, दयामयी जननी दुलारी, दयामयी जननी दुलारी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की, सीताराम जी महाराज की जय।